Hello everyone, welcome back to our channel. माइनर पॉलिटिकल साइंस को लेकिन बहुत पिलाମାନେ टेंशन होचंदी माइनर पेपर कोड 2 हैला ए पेपर को लेकिन बहुत टेंशन होचंदी पिलाମାନେ बहुत कमेंट करछन जे मैम 5 मार्क्स सिलेक्शन दियंतु सेति पे हमें 90% रु अधिक चांस देवा क्वेश्चन गुरा तम मानन पई नि आछि वीडियो को फर्स्ट और लास्ट पर्यंत देखिबो की भी स्किप करबोनी स्किप करले बहुत हैरान हो जिवो तो फ्री पीडीएफ दरकार टेलीग्राम चैनल जॉइन करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर दिए लिंक क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर पाइबो फ्री नोट्स पीडीएफ पाइ पाइबो और प्रथम कोई जदि हम चैनल को आछंदी ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करे को बिल्कुल भी भूलिबनी आशा करछि वीडियो टी तम मन पई बहुत हेल्पफुल है ओके चलो देखियो यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान प्रणयन सभार गठन विषय लिख संविधान प्रणयन सभा बा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तार गठन किपरि भाबे हेतिला केमिति हेतिला से विषय रे लिखिया पे कहै देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान प्रस्तावना बा प्रिएम्बल है प्रस्तावना महत्व कोन रही तार गुरुत्व कोन रही प्रिएम्बल रो से विषय लिखिबा पे कहै छै देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीति मध्य पार्थक्य है मौलिक अधिकार कौन कौन सब रही राष्ट्रीय निर्देशावली नीति कौन कौन रही मौलिक अधिकार कौटू आमर अडप्ट कराई राष्ट्रीय नीति निर्देशात्मक कौटू अडप्ट कराई या भितर पार्थक्य कौन रही डीपीएसपी मध्य आउ कौन जो मौलिक अधिकार मध्य कौन कौन सब पार्थक्य रही से विषय लिखे कही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य गुड़िकर गुरुत्व आलोचना कर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य केते भाग रे अछि ना चतुर्थ क रे अछि मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य केतोटी रही बर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 टी रही है कौन कौन रही विषय लिख से सब गुरुत्व कौन रही से सब लिख बुझला मौलिक अधिकार केते अछि मते कहल माइनर तो तुम अछि मते कमेंट जणेबो मौलिक अधिकार संविधान को पार्ट रे अछि बुझला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारटा ऑप्शन तुमको दिया हला मते जणेबो को पार्ट रे मौलिक अधिकारटा अछि और कोटू अडॉप्ट कराई छै बुझला एतिक थिले तुमरो 1 मार्क सिलेक्शन देन हमें देखिबो 2 यूनिट 1 रो सिलेक्शन थिला एतिकी देन हमें यूनिट 2 रो सिलेक्शन देखिबो यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन छै राज्यपालक क्षमता राज्य शासन रे राज्यपालक स्वतंत्र क्षमता और सांविधानिक भूमिका आलोचना कर राज्य शासन करिपारे राज्यपालकर भूमिका कौन रही क्षमता कौन रही पावर कौन रही स्पेशल पावर स्वतंत्र क्षमता कौन रही राज्यपालकर से विषय लिखा और सांविधानिक भूमिका कौन रही से विषय लिखापी कहुई देन नेक्स्ट क्वेश्चन विधान प्रक्रिया भारतीय संसद रे एक साधारण बिल किपरि आईन में परिणत हुए संक्षेप बुझ भारतीय संसद रे गोटे साधारण बिल किपरि भाबे आईन में परिणत होइथे साधारण बिल किपरि भाबे गोटे आईन में परिणत होइଥାଏ से विषय लिखिया पे कहै तार पूरा प्रोसेसटा लिखिया पे कहै छै देन नेक्स्ट अछि क्वेश्चन नंबर 3 प्रधानमंत्री स्थिति केंद्र मंत्री परिषद मुख्य भाव में प्रधानमंत्री कार्य क्षमता बहुत इंपोर्टेंट एटा प्रधानमंत्री कार्य और क्षमता आर आंसर तुम केमी पाइब मु कहीदेवी वीडियो को लास्ट पर्यंत देख ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 संसदर गठन भारतीय संसदर गठन एवं यार दुईटी सदन मध्य संपर्क लेख भारतीय को एक सदनीय 2 सदनीय 2 सदनीय देखो ये लोकसभा राज्यसभा दि प्रकार रही ये दुईटा सदन मध्य संपर्क कौन कौन सब संपर्क रही से विषय रे आलोचना करने कहुई देन आसला यूनिट 3 यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा कहले कौन बुझ जुडिशियल रिव्यू कहले तुम कौन बुझ भारतीय संविधान में यार गुरुत्व आलोचना कर जुडिशियल रिव्यू बा न्यायिक समीक्षा कहले तुम मैंने कौन बुझ भारतीय संविधान में यार गुरुत्व बा न्यायिक समीक्षार कौन गुरुत्व रही से विषय आलोचना करने कहुई देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक ढांचा सिद्धांत संविधान मौलिक ढांचा सिद्धांतर विकास और यार महत्व लेख है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संविधान मौलिक ढांचा सिद्धांतर विकास किपरि भाबे होइतला यार महत्व बा गुरुत्व कौन रही से विषय लिखा कहुई देन अछि क्वेश्चन नंबर 3 जनस्वार्थ मामला PIL
ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ହେଲା, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀ। ଏଇଟା ରିଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରିଟ୍ଟା 2 ମାର୍କ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ, ରିଟ୍ କ'ଣ, ବୁଝିଲା। ସମ୍ବିଧାନର 226 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟ୍ ଜାରି କରିବା କ୍ଷମତା ବୁଝାଅ। ସମ୍ବିଧାନର 226 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟ୍ ଜାରି କରିବାର କ୍ଷମତା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟୀ, ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା କର। ହେଲା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ପାୱାର। କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଥିବା ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧାୟୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା କିପରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନୀତି ଆୟୋଗ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଗଠନ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକାଶରେ ଏହାର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗର ଗଠନ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ନୀତି ଆୟୋଗର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଂରଚନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହେଲା, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଂରଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେତିକି ଦିଆହେଲା ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା। ଏତିକି ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତୁମର 5 ମାର୍କ୍ସରେ ମାର୍କ ଉଠିଯିବ, ବୁଝିଲ। 5 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ତୁମକୁ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ବା ସେତିକି ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଲ। ଓକେ, ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4, ବୁଝିଲା। ଆର ଆନ୍ସର ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ଆନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଆନ୍ସର ସେଠି ପାଇପାରିବ। କିଛିଟା ଆନ୍ସର ଅଛି, ସବୁ ଆନ୍ସର ନାହିଁ, କିଛିଟା ଆନ୍ସର ଅଛି, ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ପାଇପାରିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।